के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एरिया जो आपको ब्लैंक नज़र आएगा, ये एरिया जो इस वक्त आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैं 1.5 बाय 2 का यहाँ पर साइज़ दे देता हूँ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी साइज़ दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं पासपोर्ट साइज़ का एक साइज़ दे देता हूँ। यहाँ से हम लोग 300 रेजोल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी चीज़ का प्रिंट लेना चाहते हैं तो उस वक्त जो साइज़ दिया जाता है वो 300 होता है। बाकी आप ऑन स्क्रीन व्यूइंग के लिए आप चाहें तो 172 वगैरह जो कॉमन है, आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो सूटेबल नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर आप प्रिंट के लिए देना चाहते हैं तो 300 आपने ज़रूर देना, ताकि पिक्सल पर इंच जो है आपका सही होना चाहिए, पिक्सल जो है आपके सही आपको मिले और आपका रिज़ल्ट जो बहुत बेहतर तौर पर आए। बाकी आपके प्रिंटर की सफाई पर होगा कि आपका प्रिंटर कितनी सफाई से उसका प्रिंट निकाल सकता है। तो इतना एरिया जो है मैंने इंटर दबा दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो हमने अपने एरिया को सिलेक्ट करना है कि हम लोगों ने कौन से एरिया को एज पासपोर्ट साइज़ के लिए सिलेक्ट करना है। तो इतना एरिया को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है इतना थोड़ी सी हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं यहाँ से। और फाइनली जब हम लोग इंटर करते हैं तो इस वक्त हमारी इमेज जो आपको पासपोर्ट साइज़ में नज़र आएगी। आल्टर स्क्रॉल माउस का दबाकर घुमाकर आप अपनी इमेज का जूम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी इमेज का साइज़ जो है मुकम्मल तौर पर पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसके साइज़ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज साइज़ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको वही साइज़ जो आपका नज़र आएगा, जो कि मैंने यहाँ से क्रॉपिंग टूल से दिया था। यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ है ना इस वक्त इस पर लग चुका है। फाइनली हम लोग दोबारा से Ctrl+Alt+Z की मदद लेकर अपनी इमेज को रीसेट कर लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा से यहाँ पर आपने ओरिजिनल रेशो के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर के बने बनाए कुछ प्रीसेट्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको प्रीसेट नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई भी इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नीचे 4x5 के, 5x7, 2x3 के भी बने हुए, आप चाहें जो भी आपको मर्ज़ी है आप इन पर क्लिक करके क्रॉपिंग कर सकते हैं। नीचे 16x9 का जो है ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन के लिए होता है कि अगर आप कोई भी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं इमेज तो उसके ऊपर बिल्कुल ये फिट आएगा, यानी कि उसके साइज़ की ये क्रॉपिंग होगी। यहाँ नीचे 4x5 के भी मौजूद हैं, आप चाहें कोई भी इनमें से इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे 4x5 की 300 इनका रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच जो है ना आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि 300 का पिक्सल पर इंच का रेजोल्यूशन होगा यहाँ पर। यहाँ से दोबारा से हम क्लियर कर देते हैं और मज़ीद चीज़ों को समझते हैं कि क्रॉपिंग टूल हमारी और किस तरह से मदद कर सकता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग और चीज़ों को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही हैं ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इनका मकसद आमतौर पर यह होता है कि यहाँ पर जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया आपके इमेज को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी इमेज जैसी भी है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई भी इमेज इस तरह की है जैसे पासपोर्ट साइज़ इमेज है, तो इसके लिए रूल ऑफ थ्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा काम का ही। अगर आप इनको तब्दील करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर डायगोनल है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल है। आप चाहे आपकी इमेज जो भी है, आपकी जिस तरह की इमेज है आप उस तरह का ये सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जो है वो ऑटो शो ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा कि बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग रूल ऑफ थ्रेड को इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने पर, और यहाँ से ऑलवेज शो के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो क्रॉपिड एरिया। देखिए क्रॉपिड एरिया से मुराद ये कि जब आप क्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो ये एरिया आपके सामने शो हो रहा होता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि ये एरिया शो ना हो तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो एरिया आपका हाइड हो जाएगा। वैसे ये है कि आपको हमेशा इसको एक्टिव रखना ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा एरिया क्रॉप कर रहे हैं। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, आप जब भी क्रॉप करेंगे आपकी इमेज हमेशा सेंटर के अंदर रहेगी। इमेज जो आपकी कहीं भी जाएगी नहीं, यानी कि इधर उधर लेफ़्ट राइट नहीं होगी, हमेशा सेंटर के अंदर रहेगी। Ctrl+Z कर लेता हूँ मैं, मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। इनेबल क्लिपिंग, देखें जब आप इसको क्रॉप करते हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसका कलर और यहाँ का कलर जो है वो सिर्फ आपको तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करें तो चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर और भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कस्टम के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी आप एरिया लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, यानी कि जो भी कलर चाहे ले सकते हैं। उसकी ओपेसिटी आपको बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जिस तरह मैं आपको यहाँ से रेड कर देता हूँ।
या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ